साहब, आपने जमीन तो देख ली। तूफान? तूफान? हाँ जनरल, तूफान समझ लो। इस बस्ती का मालिक सेठ मदन लाल। अरे मालिक है तो समझे मजा करने आया है। तूफान आया है, अभी पता चल जाएगा। मैं जमीन को सोने के भाव बेचूं। जगह तो काफी है, क्या ये लोग जगह खाली करेंगे? हो इंजीनियर साहब, आप बात नहीं समझते। आप प्लान बनाए, प्लान। जगह हमारे साहेब खाली करवा लेंगे, क्या समझे? मैं इस गंदगी को जल्द से जल्द दूर करना चाहता हूँ। ओफो, कितनी गंदी जगह है, जूता खराब हो गया। लेकिन कमल का फूल भी तो कीचड़ ही में होता है। मुनीम जी, फूल काफी सुंदर। जी, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं सेठ। मुनीम जी, इनसे कह दो कि जगह खाली कर दें। और अगर ये जगह खाली ना हुई तो मेरे बुलडोजर खाली कर देंगे। तुम्हारे बुलडोजर इस बस्ती को खाली नहीं कर सकते सेठ। मैंने आज तक जो भी सोचा है वही किया है। तो फिर अपनी सोच बदल दो। ये जगह खाली नहीं होगी। कहाँ जाएंगे ये लोग? बंबई की सड़कें बहुत लंबी, बहुत से लोग रहते हैं, तुम भी समा जाओगे। कुछ इन बच्चों, बूढ़ों और मजबूर इंसानों के बारे में भी सोचो सेठ। ये सोचना मेरा काम नहीं। मैं यहाँ एक खूबसूरत होटल बनवाऊंगा। कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो तुम चंद अमीरों के ऐशो आराम के लिए इन मजलूम गरीबों की दुनिया उजाड़ दोगे। इन मासूम बच्चों के सर से छत का साया छीन लोगे। इन गरीबों की बस्ती पर महल बनाओगे। कुछ तो भगवान से डरो मदन सेठ कहीं वो। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपने भगवान पर तो कहो उससे कि वो तुम्हारे लिए भी एक महल बनवा दे। फिर क्यों मांगते हो? इतना घमंड अच्छा नहीं होता मदन लाल। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं बेहतर जानता हूँ। तो फिर कान खोल के सुन लो। ये जगह हरगिज खाली नहीं होगी। जमीन भगवान की देन है, धरती माँ है, और माँ पे सबका हक बराबर का होता है। मगर मैंने ये माँ ढेर सारे पैसे देकर खरीदी। बहुत जलील होता है वो बेटा जो अपनी माँ को खरीदता है। हेलो सेठ की औलाद, क्या कीमत है तुम्हारी माँ की? कितने में बेचेगा अपनी माँ को? बोल। जबान को लगाम दो। मैंने पूछा कितने में बिकेगी तुम्हारी माँ? खरीद सकोगे? कीमत बोल। 2 लाख में बेचूंगा। बड़े सस्ते में बेच रहा अपनी माँ को तू। परसों आकर 2 लाख रुपए ले जाना अपनी माँ की कीमत, समझा? सब लोग ध्यान से सुन लो। अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले तो ये चौपर पट्टी मट्टी में मिला दूंगा। अबे ओ, इन लोगों से क्या करा? मुझसे बात कर। इन सबों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर परसों तुझे 2 लाख रुपए मैंने नहीं दे दिए तो तमाम बस्ती के लोग ये जमीन खाली कर देंगे, समझा? भाग जा तू, भाग। देख लूंगा। भाग भाड़ू। सेठ जी किस 2 टके के आदमी से बात कर रहे हैं? अबे उस सेठ के चमचे मुनीम की औलाद। गला उतार कर जमीन पर रख दूंगा साले, अगर ऐसी उसी कोई बात की तो। बड़े भाई आप मतलब समझे नहीं। मेरा मतलब है न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। राधा तो बेटा कन्हैया की मुरली पे नाचती थी, तुम दोनों मेरी धुन पे नाचोगे। बात बिल्कुल बड़े भाई साहब। सेठ जी निकल लो। अच्छा बड़े भाई साहब। अच्छा बड़े भाई साहब, राम राम, फिर मिलेंगे। जुगलिया क्या कह दिया तूने? कहां से 2 लाख रुपए का इंतजाम होगा? अरे देख क्या रहा है, बोलता क्यों नहीं? तूफान रोका है जनरल। दारू लाओ वकील साहब। परसों तक 2 लाख रुपया चाहिए और आपकी मदद भी। मुनीम जी। जी सरकार। फूल की रंगत और खुशबू से आज आत्मा झूम उठी। सीमा को झोंपड़पट्टी में नहीं बल्कि हमारी बाहों में होना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, जहाँ आपका माल और इस मुनीम का ख्याल मिले वहीं फूल खिले। क्या जालिम लड़की है। सीमा सचमुच सीमा है मुनीम जी, उसके आगे कुछ भी नहीं। उसे हर हाल में यहाँ होना चाहिए। वो हर हाल में जहाँ होगी आपके पास सेठ जी। इधर झोपड़पट्टी जमीन से मिली, उधर सीमा आपसे मिली। मुनीम जी आपकी तरक्की होगी। दया है आपकी प्रभु।
चलिए दादा, जल्दी दादा, सेठ की रकम का बंदोबस्त हो गया। मैं क्या करूं? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर शाम तक झोपड़ा गिरा दिया गया तो मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊंगा? बेटा, परसों मेरी लड़की का ब्याह है, बारात आएगी। अगर बस्ती न हुई तो ब्याह कहाँ होगा? तो माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सब अपने अपने रोने रोए रहो। आज शाम की फिक्र करो जब ये बस्ती उजड़कर खास में मिल जाएगी। अगर तुम्हारे होते हुए ये बस्ती उजड़ जाए तो तुम्हें जाने का कौन कहेगा? शंभो, जॉनी दादा कभी था, अब तो उसके दादा के भी दादा पैदा हो गए। भैया, आखिर इसका अंजाम क्या होगा? अब ये बात जानी दादा से क्या पूछते हो? ये बात तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने सेठ मदन से मदद लेकर ये स्कीम बनाई है। कौन सी स्कीम? हमारे घर तोड़ने की, हमें बर्बाद करने की। हमारा तो वो भी तो बर्बाद होंगे। वो तो सेठ से 2-5 फान चुके हैं, कहीं भी जाकर रहेंगे। अरे बेबात तो हम लोग मारे जाएंगे। ये भी हमारी कमजोरी का फायदा था जो वो उठा गए, वो भी नगद माल लेकर। अगर ये बात है तो अभी हम इन दोनों को इस बस्ती से बाहर निकाल देंगे। शंभू चाचा, ये बात कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। क्यों? अगर बात पड़ गई तो नौबत मार पीठ पर आ जाएगी। घबरा गए दादा? तुम्हारे पसीने पे हम खून बहा देंगे। जो तुम्हारे पर उठेगा वो हाथ तोड़ देंगे। तो क्यों भाइयों, क्या ख्याल है जनता का? क्या है? सुन, थोड़ी देर में मदन लाल आने वाला है। मदन लाल आने वाला है? कोई यमराज तो नहीं? वो सारी बस्ती को गिरा देगा। आहा, जैसे उसके बाप का राज है। लेकिन तू क्यों परेशान है? सब बेघर हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। सुन, क्या? ये गरीब लोग हैं ना, जब ये आपस में कंधा मिला लेते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को सर झुकाना पड़ता है, समझी? तू बिल्कुल चिंता मत कर। राजू, राजू, ये क्या? अब क्या होगा? क्या हुआ? राजू, तुम बाहर मत जाना, सब लोग भड़के हुए हैं। अरे किसकी मजाल है जो मेरी तरफ आंख उठा के देखे? तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूं। चिल्ला क्यों रहे हो? राजू, कहाँ है वो तुम्हारा लखपति यार, जिसने छाती ठोक के कहा था कि 2 लाख रुपया दूंगा? वो सामने क्यों नहीं आता? कहाँ छुप गया वो? अब वो हमारे सामने नहीं आएगा। अरे मियाँ, बर्बाद तो हम लोग होंगे, इन लोगों का क्या जाएगा? अगर लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो खान सोए हुए शेर को क्यों जगाया? ये बात नहीं चाचा। राजू, क्या जुगल दोनों ने मिलकर हमको बस्ती से निकालने की तरकीब सोची है? हाँ हो, इन दोनों ने मदन लाल सेठ से मिलकर 2-4-5 हजार रुपए की तोड़ की है कि हम झूठे लीडर बनकर जगह खाली करवा देंगे। अच्छा, तभी इसका यार कहता था कि 2 लाख रुपया दे दूंगा, जैसे इसके बाप की जगीर होती है। जॉनी, तुम हर बात को उल्टा समझते हो। अब तुमने बहुत सीधा सोचा है। कौन से क्यों नहीं? जवाब दो। अब क्यों तुम्हारे मुंह में ताले लग गए? हाल तेरा है ना, जवाब देने में जुबान में ताले पड़ जाएंगे। हेलो, देखो, पड़ गए ना बल, सीधा राम दुलारे से रामू कर दिया। इन बच्चों के सर पे बाप का साया तो भगवान ने छीन लिया, अब छत का छाया भी तुम छीन रहे हो। भगवान तुम्हारा कभी नहीं भला करेगा। अब तुम्हारा यार का बाहर निकालो। तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ है वो जुगल जो हमें अपनी धुन पर नचाना चाहता था? सेठ जी, मैं न कहता था न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। परसों ले जाना 2 लाख रुपया सेठ जी, मैं बस्ती की जिम्मेदारी लेता हूँ, उस चक्का कहीं का। मुनीम जी, बुलडोजर चलवाओ। बहुत अच्छा। हम पर दया करो सेठ जी, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मेरी माँ की हालत सख्त खराब है सेठ जी, मैं इसे हालत में लेकर कहाँ जाऊंगी? हम पे दया करो सेठ जी, हम ये झोपड़पट्टी छोड़ के कहाँ जाएंगे? मेरा पति मर गया है सेठ जी, मैं बच्चे लगे कहाँ जाऊंगी? कहाँ है वो तुम्हारा दयावान जुगल जो 2 लाख में बस्ती खरीदने चला था? सेठ जी, वो तो भाग गया, 2 दिन से लापता है। वो तो हमें पहले ही मालूम था। मुनीम जी, अपना काम करो। बहुत अच्छा। नहीं सेठ नहीं, तुम्हारे बुलडोजर नहीं चलेंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई माई का लाल इन लोगों को इस बस्ती से नहीं निकाल सकता। अगर बस्ती से नहीं निकलोगे तो बुलडोजर के नीचे कुचल दिए जाओगे। दौलत के नशे ने तुम्हें अंधा कर दिया सेठ, भगवान से डरो।
भगवान मेरी जेब में है। और शायद तुम ये नहीं जानते कि धन का दूसरा नाम भगवान है। मुनीम जी, तो फिर चला कर देख लो, ये बुलडोजर मेरी लाश पर से गुजरेंगे। मौत का नाम ले लेना आसान है, मगर जब उसका भयानक चेहरा सामने आता है तो हर आदमी फिर जिंदगी की तरफ भागता है। मैं मौत को दूसरा जन्म समझता हूँ सेठ। चलाओ बुलडोजर, चलाओ। मुनीम जी। तुम तो रुपया लेकर आने वाले थे जुगल सेठ, फिर ये क्या ले आए? ये कॉफिन बॉक्स है, मरने के बाद लाश को इसी में डाला जाता है सेठ। ये क्या बदतमीजी है? मुझे रुपया चाहिए, 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया है? वकील साहब। यस जनरल। हड्डी डाल दो ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। रुपए गिनने से पहले कागज पर दस्तखत कर दे सेठ। कागज? कैसा कागज? वकील साहब, इसे कागज पढ़कर सुना दो। मैं मदनलाल वल्द कुंदनलाल अपने होशो हवास में अपनी मर्जी से ये जमीन, जिसका एरिया 1 एकड़ है, इन लोगों को दान करता हूँ। आज से इस जमीन पे मेरा कोई हक नहीं। कागज लिख के देता हूँ ताकि सनद रहे। जल्दी से दस्तखत कर दो सेठ जी, कहीं ऐसा न हो कि जमीन भी जाए और ढेर सारा धन भी। लो बेटा, आखिर नाचे ना मेरी धुन पे, साइन कर। साला सेठ की औलाद। जनरल। मुनीम जी, रुपए गिन लो। अबे ओ, गिने गिनाए रुपए ही लाया हूँ। अरे बड़े भाई गिनकर ही लाए होंगे, आप जल्दी से घर चलिए, वहाँ चल के गिन लेंगे। जल्दी करा जी। नमस्ते बड़े भाई साहब। हाँ बेटा, जल्दी करा। अरे जाइए जाइए। भाड़। नमस्ते।